आप चुप रहे तो दूसरा उन्होंने आपसे मांग की, और वो मांग सड़कों पे आके नहीं करते। हमारे यहां तो 5 लोग कुछ भी ऐसी बात बोल जाएंगे और एक पुलिस वाला आएगा तो 5 किलोमीटर मुड़ के पीछे नहीं देखेंगे, लेकिन नारा इतनी जोर से लगाएंगे जैसे आज ही सब कुछ हो जाएगा, जरा सा कुछ हो जाए भागते नजर आते हैं। इसलिए वो काम मत करिए जिसमें आपको पीठ दिखानी पड़े। 2012 से हमने शुरू किया, जिस दिन पीठ दिखाने की बात आएगी उस दिन आखिरी लेक्चर करेंगे, आखिरी करेंगे, कहेंगे आप पीठ दिखाने की मजबूरी हो रही है, छोड़ दिया। लेकिन इसको चलाए रखना है, यह प्रेरणा नहीं दूंगा, यह मन से नहीं बोलूंगा। इसलिए उनका सौदा देखिए, बिना इन्वेस्टमेंट करे आपके हाथ से चीज ले ली। 92 में मस्जिद गिरी, सौदा फिर हुआ। उन्होंने कहा हमारी मस्जिद, एक खंडर को गिराने को पहले उन्होंने इतना बड़ा बनाया इशू, फिर उन्होंने अपने उस खंडर की वैल्यू इतने अरबों खरबों में मांगी कि आपने उसका, उस खंडर का, करोड़ नहीं अरबों में आपने उसकी मेहनताना दे दिया। 1992 में जब वो खंडर गिरा तो मालूम है क्या हुआ इस देश में? इस देश में यह कहा गया कि देश का मुसलमान आहत है। ये बड़ी जल्दी आहत होते हैं और बहुत गुस्से में है। उनके नेताओं को बार्गेनिंग करनी आती है सत्ताओं से। हमारे नेताओं की तरह दलाली नहीं आती। हमारी कुर्सी बचाए रखना कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको तो मूर्ख बना ही लेंगे हम। 2 भाषण देंगे, ये चढ़ जाएंगे और फिर शाम को सो जाएंगे। यही हुआ। उन्होंने बार्गेनिंग में क्या कहा? हम आहत हैं, हमें क्या चाहिए? आपने हमारी मस्जिद तोड़ दी है। एक वर्ग लगातार मस्जिद के बारे में बोलता रहा, दूसरे वर्ग ने सत्ता से सौदा किया कि हम इस देश में अल्पसंख्यक हैं। रातों रात एक अध्यादेश जारी हुआ और उन्होंने उस अध्यादेश में सरकार से यह मांग की कि हमें माइनॉरिटी घोषित करके एक माइनॉरिटी कमीशन बनाया जाए जिसमें हमें अलग से चीजें दी जाएं। तैयार हो गई सरकार। यह देश में, पूरी दुनिया में आखिरी मिसाल मिलेगी आपको। जो यूएनओ है वो भी अपने चार्टर 24 के सेक्शन में यह कहता है कि टोटल पॉपुलेशन का 1.5 भाषा के आधार पर और मजहब के आधार पर जो 1.5 पॉपुलेशन होगी वही माइनॉरिटी घोषित होगी। लेकिन इस देश में 16.5% पॉपुलेशन माइनॉरिटी है और माइनॉरिटी कमीशन बन गया। अरबों खरबों का बजट उसमें चला गया। वो वहीं नहीं रुके, बहुत आगे चले। इसलिए जो जघन्य अपराध हुआ है इन दोनों से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैं किसी सभा में किसी स्वामी जी को मिलता हूं, बड़े आदर के साथ कहता हूं, आपको किसी बिजली के बिल की, मकान के किराए की चिंता नहीं होगी। आपका बेटे ने फीस दी है कि नहीं दी है यह भी आपको चिंता नहीं होगी। हम जैसे सामान्य लोगों के जीवन में यह समस्या रहती है। लेकिन आपको किसने रोका है? लाखों हमारे यहां संत महंत हैं। कभी उन्होंने इस विषय को एक बार अपने एजेंडे पे क्यों नहीं लिया कि जिस मठ में हम रह रहे हैं, जिस आश्रम में हम रह रहे हैं, जिस मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, इस पे तो सौदा हो गया है। इसके लिए कभी तो निकल आते एक बार। आपको निकलने में कोई कठिनाई नहीं है। एक सामान्य वर्ग के लोगों के साथ इतनी कठिनाइयां हैं कि वो नहीं निकल सकता। भारत की भूमि पर संसद में एक कानून बना। यह कानून 1923 का था। उस 23 के कानून में जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में उसमें अमेंडमेंट किया, फिर इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट किया, फिर राजीव गांधी ने अमेंडमेंट किया, 1995 में नरसिम्हा राव ने अमेंडमेंट किया,
और 2013 में संसद में इस पे कानून बन के पास होकर के चुपचाप से रख दिया। आपका शत्रु चाहता था कि आपको पता ना चले, लेकिन आपके ठेकेदारों ने कहा क्यों बताना है, सवाल हमसे, वो भी चुप रहे। आज भी किसी मंच से मैंने सुना नहीं, मैंने नहीं सुना। दिन रात मैं सुनता हूं लोगों को, लेकिन मैंने नहीं सुना कि किसी सभा में बंद कमरे में भी उन्होंने ये बात कही हो। प्रवचन एक से एक आ रहे हैं। आप जानते हैं, भारत की भूमि को सौदा करके कानून बना करके संसद ने आपके हाथ से छीन लिया है। आपको गलतफहमी है, नेताजी को बड़ा गलतफहमी है कि मैं 5 बार एमपी रहा हूं, मेरा फार्म हाउस है। न हाउस है न फार्म है, ये पता ही नहीं है आपको। और नेताजी जानना नहीं चाहते, क्योंकि उनका तो लगन तो पावर है, क्या दिक्कत है। बहुत सारे लोगों से जब मैंने बात की, बोले किस चक्कर में पड़े हो यार, अरे होगा कुछ, हम अमेरिका चले जाएंगे। मैं वाह वाह क्या बात है, ये सारा राष्ट्रवाद गरीबों के लिए है, आप अमेरिका चले जाएंगे, क्या सोच है। अंग्रेजों द्वारा एक कानून बना था, उस कानून में उसमें हिंदू भी शामिल थे, उसमें सिख भी शामिल थे, उसमें मुस्लिम भी शामिल थे। और उसमें यह हुआ कि जो इनकी रिलीजियस प्रॉपर्टी है, उस रिलीजियस प्रॉपर्टी की देखभाल ये लोग करेंगे। उसको उस वक्त कहा गया वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट। 1956 में उसमें एक अमेंडमेंट हुआ। देश के महान विजनरी, जिनकी विजन कहां रहती थी पूरा देश जानता है, वो महान विजनरी कबूतर उड़ाने वाले फूल वाले चचा ने उसमें अमेंडमेंट किया। और अमेंडमेंट करके उन्होंने कहा नहीं, बाकी की जरूरत ही नहीं है, इनकी क्या जरूरत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए रहेगा। इंदिरा गांधी बहुत समझदार थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं यहां से किसी की अच्छाई है तो उसकी उन्होंने उसमें कुछ किया। लेकिन जिन हालातों में हवाई जहाज चलाने वाले एक सुपुत्र रातों रात प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपनी कीमत मुसलमानों से उनसे मांगी कि आपकी वालिदा के कत्ल के बाद जो भी कुछ हमने किया उसकी हमें कीमत चाहिए। तो कीमत में सबसे पहला ऑर्डर राजीव गांधी का यह था, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, इस कानून में सिर्फ मुसलमान रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। वो चले गए, उन्होंने समय का इंतजार किया और 95 में इस देश की राजनीतिक परिस्थिति ऐसी हो गई कि उन्होंने दबाव बनाया। सत्ता के शीर्ष पे जो एक विदेशी महिला थी और नरसिम्हा राव के बीच में एक लंबी दूरी थी, उस दबाव के चलते ये कानून 1995 में उसमें जो अमेंडमेंट हुआ 2013 में संसद की मोहर लगी। आप में से कितने लोग हैं जिसको इसके बारे में 1% भी पता है? जरा हाथ उठाइएगा। यह स्थिति है। 2013 में संसद में जब इस पे चर्चा हो रही थी तो वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 1995 13 में संसद में एक ऐसा जघन्य अपराध हुआ जो दुनिया में कहीं नहीं, जिसको भी बताओ लोग कहते हैं यार कैसे लोग हो यार, ये कानून पास हो गया, 100 करोड़ जनता सुबह से लेकर शाम तक भजन कीर्तन में बिजी है, लेकिन यह कानून के बारे में पता ही नहीं है। क्योंकि हमको सोने की आदत है, हम सोएंगे दूसरा कोई लड़ेगा। सुभाष बहुत अच्छे हैं, भगत सिंह बहुत अच्छे हैं, लेकिन पड़ोस में पैदा होने चाहिए। हमारे घर में तो चचा नेहरू पैदा हो जो 19 साल तक प्रधानमंत्री के मस्ती लें, बस ये बीमारी ने हमें घेरा। उस कानून का सेक्शन 40, सेक्शन 35 यह कहता है कि ये जो भारत की भूमि है
इस भारत भूमि की जिसकी आप वंदना करते हैं, जिसको भारत माता कहते हैं, कविताओं में इसके बड़े लंबे लंबे शब्द हैं कि ये वंदन की भूमि है, ये फलाने की भूमि है, ये सब सुनने में, ताली बजाने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। महान कवि ने ये कहा, हम बार बार यही सब रटते हैं, इससे आने वाली जनरेशन लगती है अरे क्या बात है, ये तो वंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये फला भूमि है, इसमें से एक ही आवाज आएगी भारत माता की जय, इसमें से ये आवाज नहीं आएगी।